आर्च भी वही है जो मैं दुकान में बता रहा था। ये 300 सीटर ऑडिटोरियम है। अब इसमें हम आप किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप थोड़े इधर आ जाए सारे लोग, किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 2 मेजर मॉड्यूल होता है। एक को कहते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट और एक को कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसा है कि आपके पास पैसे हैं तो खरीदो, नहीं है तो फिर देखो। लेकिन हम क्या करें कि अगर डिमांड साइड मैनेजमेंट करें, मतलब बिना नीड को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आप कितना सेविंग कर लें, जो अभी तक मैं बता भी रहा था। हम यहाँ कैसे करते हैं वो बताना चाहते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। मैं लाइट सारा ऑफ कर रहा हूँ मोबाइल से। मैंने सारे लाइट ऑफ कर दिए। क्या अभी भी विजिबिलिटी बना हुआ है? एक लेवल तक है, जबकि टाइम हो रहा है आपका 5 बज गए, लेकिन फिर भी लाइट आ रही है। ये डायगोनल कट्स हमने दिए हैं कि नेचुरल लाइट आते रहे बीच में भी। लेकिन भैया स्टेज पे ऑडिटोरियम है तो परफॉर्मेंस तो होएगा। कौन स्पीकर है, कौन परफॉर्मेंस है, वो तो दिखना चाहिए। तो उतनी तो कम से कम होनी चाहिए। लीजिए, मैंने उतना लाइट ऑन कर दिया। अच्छा सर, ये सब जो लाइटें जल रही है क्या बिजली से जल रही है कि जो आपने बताया जो सोलर? देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपके पास पैसे है तो आप खरीद लो, ठीक है। जो सोलर जो भी होता है ना, ये सारे चीज हुए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे नहीं आया हूँ। अच्छा। मैं पहले वो बता रहा हूँ कि आप बिना खर्चा किए हुए कितना सेव कर लें। मान लीजिए आपको दिन भर में 1 केजी खाना है तो आप सरवाइव कर पाएंगे। हम दिखाना चाह रहे हैं कि उस 1 केजी को कितना घटा सकते हैं आप। क्या 500 ग्राम पे ला सकते हैं, ताकि आप भी मेंटेन रहे और आपको लगे नहीं आपने घटा दिया अपने डोज पर निर्भर ना हो ज़्यादा। हाँ, तो वो 500 ग्राम लाने के बाद आपको फिर कितने खरीदने पड़ेंगे? 500 ग्राम ही खरीदने पड़ेंगे ना। तो रियल जो मतलब है वो है कि आपको 1 केजी के बजाय 500 ग्राम। तो हम कहना चाह रहे हैं, देखिए ये कितना परसेंटेज होगा लाइट का? हार्डली 10% होगा इस वेन्यू में। अब थोड़ा फेस भी दिखना चाहिए भाई, स्पीकर कोई है तो फेस भी दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइट है ये हमारे गाँव में जो छप्पर वाले घर हुआ करते थे ना, झोपड़ी, उस कंसेप्ट पे हमने बनाया है। तो ये ऑडियंस को देख रहा है। अब मैं करता हूँ, स्पीकर को दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये इधर वाले लाइट को अब स्पीकर्स की विजिबिलिटी आई 10%, 10%, 20%, 20% लाइट इज इनफ टू कैटर दिस ऑडिटोरियम नीड। अब हम ये 80% लाइट की सेविंग तो हम ऐसे कर रहे हैं। केवल हम ये कर लेते तो नहीं होता, तो हमने नेचुरल लाइट से इंटीग्रेट करा। कभी ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि इसको करने के बाद इसको घटा लेते हैं, लाइट रहे लेकिन कम रहे। अब ऐसा भी करते हैं कि इसको घटा लेते हैं। लीजिए, और बढ़ाना है बढ़ा लेते हैं, जैसा नीड होगा तो हम इसको ऑटो पायलट मोड में भी रख देते हैं, और वी कैन कंट्रोल थ्रू आवर AI इंटीग्रेटेड मोबाइल एज वेल। तो मतलब जो इंस्पिरेशन है वो पुराना नालंदा ही है कि भैया नेचुरल लाइट और ये सारे कंट्रोल आज के डेट में जो है वो इंटीग्रेशन जो आज के टेक्नोलॉजी से करके हमने सारे अमलगमेट करा हुआ है। तो इस प्रिंसिपल पे ये कैंपस बना। अभी मैं जल्दी से बता ही दूं, ये सब करने के बाद मैं जैसा प्रेजेंटेशन में भी बता रहा था, 10 मेगावाट का हमारा अपना सोलर प्लांट है कैंपस पे। और 10 मेगावाट सोलर के बाद हमारा जियो थर्मल है, हमारा थर्मल स्टोरेज है, और सबसे बड़ी चीज़ें, हम 50 टन पर डे एग्रीकल्चर वेस्ट डिकम्पोज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम कार्बन कितना भी कंट्रोल कर लें इस कैंपस में, बाउंड्री के बाहर में अगर किसान जो गेहूं का बचा हुआ बिचौलिया की क्या होता है, क्या बोलते हैं, पराली, वो जला देगा तो क्या होगा?
भाई कार्बन का कोई बाउंड्री होता है क्या? बाउंड्री जो 10 फीट हमने बना दिया वो कोई काम का नहीं है, वो कार्बन आएगा। तो हम एक डाइजेस्टर बना रहे हैं, 50 टन उसमें कैपेसिटी है डाइजेस्ट करने का, जो किसान ला करके उसको यहाँ पे हमको देंगे, हम उनको उनके बदले खाद देंगे, और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो हमको उससे जो गैस मिलेगा वो हमारे यूज़ में आ जाएगा। जैविक खाद देंगे सर? हाँ, जैविक खाद देंगे, जो उसका कंपोस्ट होता है। तो उस मैकेनिज्म पे हम डीएम साहब से बात करके, हमारे माननीय कुलपति महोदय का आइडिया है कि डीएम साहब से बात करके इसको फॉर्मुलेट करना है कि दे विल कम विद द गोबर एंड विल बी गिविंग देम गोल्ड। गोल्ड टू गोबर कैसे होगा? बिकॉज जो जैविक खाद है वो गोल्ड से कम नहीं है। गोबर योजना डायरेक्ट केमिकल 5 साल कर लो, 6 साल कर लो, 10 साल कर लो, 11वें साल में बंजर हो जाएगी जमीन। लेकिन इससे उर्वरकता आपकी बढ़ती जाएगी, हमारे स्वास्थ्य पे भी कोई फर्क नहीं, मतलब अच्छा रहेगा, कोई कैंसरस एलिमेंट नहीं होता। तो ये सारे स्कीम्स है जो हम लोग काम करें। इसके अलावा इसमें एयर कंडीशनिंग जो है, देखिए सबसे अच्छा सेविंग जो एयर कंडीशनिंग का होता है वो कूलर होता है, राइट? कूलर, वो कूलर यहाँ नहीं काम करता। क्यों? आप महसूस कर पा रहे होंगे, चिपचिपा लग रहा होगा, ह्यूमिडिटी। इस ज्योग्राफिकल एरिया में ह्यूमिडिटी का चैलेंज है, तो हमने कूलर जो नॉर्थ इंडिया में यूज होता है और ये जो ह्यूमिडिटी एसी वाला है, उस दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है। यहाँ पे एक सिलिका कंपोनेंट कूलर से पहले वाले यूनिट में लगा दिया है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं डीवैप, डेसिकेंट एनहांस इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन मेथोलॉजी पे उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, आप जहाँ अभी बैठे थे उसमें भी ये काम कर रहा था। यहाँ हमने अभी वो सर्कुलेशन के लिए मशीन चलाना होता है, वो बंद कर रखा है, नहीं तो वही वाटर सर्कुलेशन से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके हम कूलिंग करते हैं। NREL इज़ द नेशनल लेबोरेटरी ऑफ US, जिनने कहा कि बाय दिस वे 70% ऑफ एनर्जी कैन बी सेव्ड। दोस्तों, हमने ये इम्प्लीमेंट किया। 70% तो नहीं, ये थ्योरेटिकल ये है, बट 40% कम से कम हम एनर्जी सेव AC में भी करते हैं, मतलब वाटर मेथोलॉजी के होने के बावजूद भी। तो ये एक सारे कंपोनेंट है जो एक जीवंत उदाहरण है आपके सामने। आप जब कभी टूरिस्ट गाइड को आप टैप करें, उनको लेकर के आएँ, जैसा कि हमारे प्रोफेसर कह भी रहे थे, तो मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप भी उनको इस तरीके से बताएं, और क्या रेलेवेंस है आपके धरोहर जहाँ आप गाइड का काम करते हैं, उनको कैसे आप इससे कोरिलेट कर पाएं, जोड़ पाएं। जी, चलते हैं।